के माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने ही अपनी बहन अंजलि को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे बहुत प्यार के साथ रखा था। सुमित की शादी जब नैना के साथ हुई तो कुछ ही टाइम में वो भी समझ गई कि सुमित इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता था तो वो सिर्फ अंजलि है। उसे दोनों भाई बहन के प्यार से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। वो सुमित और अंजलि का प्यार देखकर हमेशा खुश हुआ करती थी। एक दिन जब अंजलि अपने कॉलेज से लौट कर आई तो सीधा सुमित के कमरे में पहुंची। भैया, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है ना, मुझे लैपटॉप की बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे एक लैपटॉप दिलवा दो। ठीक है अंजलि, मैं संडे को जाकर तुम्हारे लिए लैपटॉप खरीद कर लाता हूँ। देखो बहन, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी जॉब करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू भैया, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। आपके जैसा भाई पाकर तो मेरी लाइफ वैसे ही बहुत अच्छी है। कुछ देर के बाद नैना बाजार से लौट कर आती है। अरे सुमित, मुझे ना आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। क्या बात है नैना, तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है कि वाकई में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाने वाली हो। सुमित, मेरी चाचा जी का बेटा है ना, उसके बेटे की पहली बर्थडे है। बहुत बड़ी पार्टी रखी है उन लोगों ने। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कितने दिनों से किसी पार्टी में गया नहीं, बोर हो रहे थे। चलो अच्छा है, इसी बहाने आउटिंग हो जाएगी। सुमित, तुम तो जानती हो ना, मेरे चाचा जी बहुत पैसे वाले हैं। उनके यहाँ पर पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। हाँ नैना, जानता हूँ, लेकिन इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। अच्छा है ना, पैसे वाले लोग हैं, पार्टी भी अच्छी होगी। सुमित, मैं ये कह रही थी कि मुझे एक छोटा सा नेकलेस दिलवा दो ना। देखो, मेरे पास ना डायमंड की कोई ज्वेलरी नहीं है, और जो साड़ी मैं पहनने का प्लान बना रही हूँ उस पर तो सिर्फ डायमंड की ज्वेलरी ही अच्छी लगेगी। नैना, बात तुम्हारी सही है, लेकिन वो क्या है ना यार, इस महीने का थोड़ा बजट का प्रॉब्लम है। अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको भी अपने लिए कुछ खरीदना है? अगर ऐसी बात है तो ठीक है। नहीं नहीं नैना, बात ये नहीं है। वो क्या है ना, अंजलि को एक लैपटॉप चाहिए था। अगर मैं उसके लिए लैपटॉप खरीदूंगा तो फिर तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। देखिए, अगर अंजलि का लैपटॉप अर्जेंट नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे ज्वेलरी दिलवा दो ना। अगले महीने आप उसके लिए लैपटॉप खरीद लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नैना, लैपटॉप उसके लिए अर्जेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर मैंने उसे अभी नहीं दिलवाया तो वो उदास हो जाएगी, और मैं अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता। ठीक है, आप अंजलि को लैपटॉप दिलवा दीजिए। वैसे भी उसकी पढ़ाई लिखाई की चीज़ है, इसमें हमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद अंजलि के कॉलेज में एक पार्टी थी। अंजलि उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसी वक्त नैना को भी अपनी सहेलियों के साथ किसी पार्टी में जाना था। अंजलि और नैना दोनों अपने अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई। अंजलि ने बहुत शॉर्ट सा ड्रेस पहना हुआ था और नैना ने सिंपल सा जीन्स टॉप। लेकिन अंजलि को छोटे कपड़ों में देखकर नैना को कुछ सही नहीं लगा। अंजलि, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? ये ड्रेस तो बहुत शॉर्ट है। रात के वक्त ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। भाभी, आपने भी तो शादीशुदा होते हुए जीन्स टॉप पहने हुए हैं। जब आप शादी के बाद भी जीन्स पहन सकती है तो मैं तो अभी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था अंजलि। मैं बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा ठीक ठाक सा ड्रेस पहन सकती हो ना। नैना, अंजलि ठीक ही तो कह रही है। वो एक कॉलेज में पढ़ती है, उसके साथ पढ़ने वाली सारी लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती होंगी। अरे तुम अपने आप को देखो ना, तुमने भी तो जींस टॉप पहना है। सुमित, यहाँ पर बात कंपैरिजन की नहीं है। मैं अपनी सहेलियों के साथ घर पर पार्टी करने जा रही हूँ। मैंने पूरे कपड़े पहने हैं, मेरी शादी हो चुकी है और अंजलि अकेले घर से बाहर जा रही है। मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने बस टोक दिया। तुम जाओ अपनी पार्टी करो, मेरी बहन का जो मन होगा वो करेगी। पता नहीं शादी के बाद कैसा घर मिले। अभी मैं उस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहता। और इस तरह से सुमित अंजलि को समझाने के बजाय हर बार नैना को किसी न किसी बात पर टोक दिया करता। पर नैना को इन बातों का कभी बुरा नहीं लगा। एक दिन ऑफिस से आने के बाद सुमित ने एक बड़ा सा मिठाई का डिब्बा नैना को देते हुए कहा। नैना, वो दिल्ली वाले मामा जी हैं ना, वो हमारे घर आने वाले हैं, इसलिए मिठाई ले आया हूँ। मामा जी सुबह ही आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है सुमित। अच्छा, ये बताइए उन्हें खाने में क्या पसंद है? सुबह का खाना मैं उनकी पसंद के हिसाब से ही बना दूंगी। देखो नैना, खाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंजलि से बहुत प्यार करते हैं मामा जी।
इसलिए जो भी बनाओ अंजलि की पसंद का भी होना चाहिए। अंजलि की पसंद का खाना तो मैं रोज़ बनाती हूँ सुमित, लेकिन आज मामा जी के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना। अरे मामा जी इस उम्र में कौन सा बहुत खाने वाले हैं। अगर मेरी अंजलि खुश तो दुनिया खुश। ठीक है सुमित, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँगी मैं। अगले दिन सुबह के वक्त। अरे बेटा सुमित, नैना बहू, कैसे हो तुम लोग? अंजलि कहीं नजर नहीं आ रही बेटा। नमस्ते मामा जी। वो कहना अंजलि कॉलेज गई है, लेकिन दोपहर तक वापस आ जाएगी। आपके आने की खबर सुनकर बहुत खुश थी। हाँ मामा जी, आप तो जानती हैं कि वो कितना क्लोज है आपसे। मुझे भी मेरी अंजलि बिटिया बहुत प्यारी है। जब से मेरी बहन इस दुनिया को छोड़ कर गई, तब से अंजलि के अंदर ही मुझे अपनी बहन नज़र आती है। मेरी तो आंखें तरस रही है अपनी बेटी से मिलने के लिए। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको, खाने के वक्त से पहले आ ही जाएगी आपकी प्यारी बेटी। दोपहर के वक्त तक अंजलि कॉलेज से लौटकर आ जाती है। मामा जी कैसे हैं आप? देखिए आपके लिए मैं कॉलेज अधूरा छोड़कर भाग कर आ गई। आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी मैं। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी सुंदर भी। और ये कपड़े तो तुम पर बहुत जचते हैं। रानी बिटिया यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। ये बताओ कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी क्यों होगी? सुमित भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और नैना बहू, मेरा मतलब तुम्हारी भाभी, वो तुम्हारा ख्याल रखती है या नहीं? अब क्या बताऊँ आपको, मम्मी पापा होते तो बात ही कुछ और थी। वो भाभी है मेरी, लेकिन ठीक ही है। अब क्या कह सकती हूँ उसके बारे में। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हुए तो क्या हुआ? तुम हमारे लिए हमारी सगी बेटी हो। बताओ क्या किया नैना बहू ने? ऐसा तो कुछ किया नहीं है मामा जी, लेकिन हर बात पर मुझे टोकती रहती है। मेरे कपड़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर, यहाँ तक कि भैया अगर मेरे लिए कुछ खरीद कर लाना चाहते हैं तो उस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। नैना को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं उसे समझाऊंगा। नैना उस वक्त वहाँ पर नहीं थी। कुछ देर के बाद जब वो मामा जी सुमित और अंजलि के लिए खाना लगा देती है और सब लोग खाना खाने लगते हैं। अरे क्या बात है बहू, तुमने तो पालक पनीर भी बनाया है। हमारी पसंद का बहुत ख्याल रखा है। घर के बाकी लोगों का भी ख्याल रखा करो बेटा। जी बिल्कुल मामा जी। पर मैं आपकी बात समझी नहीं। घर में तो सिर्फ सुमित और अंजलि है और मैं उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अब बहू कहने से क्या होता है, हम अच्छी तरह से देख सकते हैं ना। क्या भाभी, आपने मेरी चॉइस की कोई चीज़ नहीं बनाई। सुबह भैया ने आपसे क्या कहा था? अंजलि तुम्हें पालक पनीर बहुत पसंद है और ये सेवइयाँ वाली खीर, ये दोनों ही स्पेशल तुम्हारे लिए ही तो बनाई है मैंने। लेकिन भाभी आप जानती हैं ना, आजकल मैं मीठा अवॉइड करती हूँ और पालक पनीर तो मैंने कब से खाना छोड़ दिया है। मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मुझे लगा ये सब तुम्हें पसंद है इसलिए। देखो बहू, तुम्हारे सास ससुर नहीं है और अंजलि तुम्हारी ननद है। तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे और सुमित के अलावा उसका इस दुनिया में है ही कौन? मामा जी ऐसी बात नहीं है, नैना बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखती है। अभी आप खाना खाइए, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। मामा जी के जाने के बाद सुमित ने अंजलि को अकेले में बुलाकर उससे पूछा, क्या बात है अंजलि, तुमने मामा जी से ऐसा क्यों कहा कि नैना तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? भैया आप तो हमेशा भाभी का साथ देते हैं। अब देखिए ना, मुझे लैपटॉप चाहिए था तो भाभी ने अपनी ज्वेलरी वाली फरमाइश आपके सामने रख दी। मैं कोई भी कपड़े पहनकर घर से बाहर जाती हूँ तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसी बात नहीं है अंजलि, तुम गलत समझ रही हो। नैना तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं तुम्हारा भाई हूँ तो वो तुम्हारी भाभी। तुम्हें इस तरह किसी के सामने उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। अरे मामा जी हमारे घर के हैं, मैंने कौन से पड़ोसियों से जाकर भाभी की शिकायत कर दी। भैया आप तो कम से कम मुझसे इस तरह से बात मत कीजिए। अच्छा ठीक है अंजलि, देखो तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम आगे से कभी ऐसी कोई गलती ना करो। ठीक है भैया, ध्यान रखूंगी। कुछ दिनों के बाद अंजलि सुमित और नैना के कमरे में आती है। वो उनसे कोई बात करना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था जिससे शायद वो बात कह नहीं पा रही थी। क्या बात है अंजलि, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आपने भैया भाभी को नहीं बताओगी क्या? वो बात नहीं है भाभी,
बात ही कुछ ऐसी है कि समझ में नहीं आ रहा आपसे कैसे कहूँ। क्या हुआ अंजलि, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? नहीं भैया, वो बात ये है भैया कि मेरी कॉलेज में एक राहुल नाम का लड़का पढ़ता है। वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, लेकिन बस इतना ज़रूर कहूँगी कि एक बार पहले हम राहुल से मिलना चाहते हैं। तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है अंजलि, उस लड़के से एक बार तुम हमें मिलवाओ। अगर लगेगा कि वो तुम्हारे लायक है तो हम ज़रूर तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। अरे भैया, लायक की तो बात ही मत करिए। बहुत पैसे वाले घर का लड़का है और देखने में भी बहुत स्मार्ट है। आपको एक ही बार में पसंद आ जाएगा। देखो अंजलि, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो लड़का बहुत पैसे वाले घर से हो वो खुद भी बहुत अच्छा हो। इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि एक बार तुम हम लोगों को उससे मिलवा दो। ओहो भाभी, आपको ना हर बात में नखरे दिखाने की आदत है। आपको कोई चीज़ ऐसे ही पसंद आती कहाँ है? ऐसी बात नहीं है अंजलि, मैंने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि नैना तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही राहुल को लेकर घर आती हूँ। अगले दिन शाम के वक्त, भैया ये राहुल है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बताओ राहुल, तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को लेकर तुम्हारे क्या प्लान हैं? तुम कहीं जॉब करते हो या फिर अपने पापा का बिजनेस संभालने वाले हो? अभी इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती। शादी के लिए तुम्हारा सेटल होना बहुत ज़रूरी है। ओहो भाभी, आप भी ना हर चीज़ में नखरे लगाती हो। राहुल कह रहा है ना वो कुछ ना कुछ कर लेगा, और वैसे भी उसे पैसों की कोई कमी तो है नहीं। देखो अंजलि, बात को समझने की कोशिश करो। इससे पहले कि हम तुम्हारी शादी की बात राहुल के साथ फाइनल करें, उसका खुद का कोई काम शुरू करना बहुत ज़रूरी है। अंजलि, तुमने मेरी इंसल्ट करने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी भाभी मुझे पसंद नहीं करने वाली है तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? ऐसी कोई बात नहीं है राहुल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम खुद ही देख लो अंजलि, ये किस तरह से बात कर रहा है। हमने इसकी कोई इंसल्ट नहीं की है। अगर हम इसे सही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे सुननी चाहिए। अगर इसका बिहेवियर अभी ऐसा है तो सोचो शादी के बाद कैसा होगा। नैना ठीक कह रही है अंजलि, तुम बात समझने की कोशिश करो। जानते हो राहुल, भाभी को ना मुझसे बहुत प्रॉब्लम है। वो तो बस चाहती हैं कि किसी गरीब घर में मेरी शादी हो जाए ताकि उनको ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, और भैया का सारा पैसा सिर्फ उनको मज़े उड़ाने के लिए मिल जाए। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो अंजलि? नैना तुम्हारी भाभी है और किसी बाहर वाले के सामने इस तरह से बात करना अच्छी बात नहीं है। वो बाहर वाला नहीं है भैया, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। तुम्हारी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस भाभी के साथ है। वो तो मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है। इतना अच्छा लड़का मुझे कैसे मिल गया, इस बात से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। कुछ देर के बाद राहुल वहाँ से चला जाता है, लेकिन अंजलि का बिहेवियर सुमित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि उसकी छोटी बहन नैना उसके बारे में ऐसा ख्याल अपने दिमाग में रखती है। सुमित अंजलि को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस दिन के बाद अंजलि नैना से बात तक करना बंद कर देती है और उसे हर बात में परेशान करना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और लगभग 4-5 दिन के बाद एक दिन सुमित घर आता है और अपना मोबाइल ऑन करके उसकी स्क्रीन पर कुछ फोटोज अंजलि को दिखाते हुए कहता है, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ अंजलि, जरा देखो तो मेरे फ़ोन में क्या है। मेरा कुछ भी देखने का मूड नहीं है भैया, पहले ही आपकी बीवी की वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई। आपके फ़ोन में मुझे कुछ भी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैना की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, लेकिन बर्बाद होने से बच गई है। एक बार देखो तो सही। मैं जानती हूँ अंजलि, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम उसके लिए मुझे जिम्मेदार समझती हो, लेकिन मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया, और इस बात का सबूत तुम्हारे भैया के फ़ोन में एक बार देख तो लो। अच्छा, दिखाइए, आखिर ऐसा क्या है इस मोबाइल फ़ोन में? राहुल की करतूत का वीडियो है। ज़रा देखो अंजलि, कितनी लड़कियों के साथ घूमता फिरता है तुम्हारा पैसे वाला राहुल, और ये बात मैं पहले से जानती थी।
उस दिन मैंने इस लड़के से ज़्यादा अच्छे से बात नहीं की, लेकिन ये बात मैं तुम्हें सीधे सीधे कह देती तो तुम मेरी बात कभी नहीं मानती। अंजलि ने जैसे ही उस वीडियो को देखा, राहुल की सारी हरकतें उसकी आंखों के सामने आ गई और ये देखकर वो हैरान रह गई कि वो जिसे इतना अच्छा लड़का मानती थी वो वाकई में एक बिगड़ा हुआ आवारा लड़का था। देखो अंजलि, तुम्हें लगता था कि नैना तुम्हारी शादी किसी गरीब और बेकार लड़के से करवाना चाहती है, लेकिन अगर तुम्हारी शादी इस अमीर लड़के से हो जाती ना तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बुरी तरह से खराब हो जाती। आप सही कह रहे हो भैया, मैंने अनजाने में सबके सामने भाभी की कितनी बार बेइज्जती कर दी। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। भाभी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है अंजलि, बस तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। हाँ, मैं कभी कभी तुम्हारे भैया से अपने लिए कुछ चीज़ों की फरमाइश कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कभी कोई चीज़ ना आए ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं होता। मैं समझ गई हूँ और आगे से मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से आपका या भैया का दिल दुखे।